नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। इस रीडिंग को आप 24 से लेके 30 जुलाई तक देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, जो भी रिश्ता है देख लेते हैं। खास करके जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। 7 ऑफ कप्स के कार्ड, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन की तरफ से 7 ऑफ कप्स आया था। 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड के साथ डेफिनेटली ये जो इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये जो पर्सन है, ये अभी इनका जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। हालांकि इनका जो है विश फुलफिलमेंट है आपके साथ रिश्ता, या फिर इनको अपना काम, अपना कोई ड्रीम है जिसे पूरा करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है ये रिश्ते में उतना फोकस नहीं कर पा रहा है करंटली। और आपको ये लग रहा है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा है, मुझे सही तरीके से ये अटेंशन नहीं दे रहा है। असल में ये इंसान जो है कोशिश तो कर रहा है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की, अपनी काम, अपना जो विश है उनका, उसका पूरा हो जाना और रिश्ते भी बैलेंस हो जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं कि दोनों चीज़ें उनका बैलेंस हो जाए, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। ये कोशिश तो कर रहा है, गिव अप करना भी नहीं चाहते हैं, ये कोशिश कर रहा है लेकिन कंफ्यूजन में है कि किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे। ये तो जो लोग काम और रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, रिश्ते में कंफ्यूजन है, लेकिन जिन लोगों के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, अगर आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, जिन लोगों के लिए वो भी रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कौन सा रिश्ता चुनूं, किस रिश्ते को बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाऊं, इस बात में कंफ्यूजन में है ये इंसान करंटली। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या कह रहा है एक्यूरियस। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या कह रहा है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी करंट एनर्जी क्या कह रहा है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या कह रहा है एक्यूरियस। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या कह रहा है एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके करंट एनर्जी क्या कह रहा है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि एक्यूरियस आप जो हो, आप भी किसी न किसी तरीके से खुद को संभालने में ही बिजी हो। आप अपनी काम को लेके भी व्यस्त हो और आप आजकल जो है दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट हो चुके हो। एक्यूरियस वैसे ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, इंटेलिजेंट तो होते ही है, उनका दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है।
ज्ञानी लोग होते हैं, एक्यूरियस जो है बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं। मतलब मेरे नॉलेज में जितना है एक्यूरियस सबसे ज़्यादा जो नॉलेजेबल पर्सन है एक्यूरियस में मैंने देखा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। हाँ, ऐसा लगता है एक्यूरियस आप भी शादीशुदा हो, आप भी शादी, जॉब, रिश्ते, बिजनेस में परेशान हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपने उस इंसान को भूला भी नहीं है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपके दिमाग में वो इंसान है। आपने, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, तो वो जो एक रिश्ता जिनके साथ आपका है वो आपके दिमाग में है। उनका जो एक अलग अंदाज, उनकी जो अलग स्पार्क, उनके जो अलग रहन सहन, उनकी बात करने की अंदाज, उनकी बोलने की, उनकी चलने की, उनकी वो सबसे अलग है, ऐसा आपको लगता है और आपके मन में वो इंसान है। लेकिन अभी आप कुछ दूसरे मसले में आप बिजी हो। आप जो हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके चिंतित हो और आपको अनवांटेड मनी का फ्लो चाहिए, परिवार की स्टेबिलिटी चाहिए, उसमें आप फोकस कर रहे हो। कुछ ऐसा भी है कि आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो, सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हो, अपने माइंड को आप कंट्रोल कर रहे हो कि जिस भी वजह से मन भटकता है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप एक डिसीजन लेने का भी इंतज़ार कर रहे हो। हर रिश्ते की सही गलत, आगे पीछे, अच्छा बुरा, हर सिचुएशन को आप परख रहे हो चुपचाप रह के, ऑब्जर्व करके। लेकिन अभी आप उसका जो रिएक्शन है वो लव रिलेशन में नहीं दे रहे हो। अभी आपका जो फोकस है परिवार की प्रति है, काम की प्रति है, लव रिलेशन की प्रति आपका जो आम मतलब मन से, दिल से आप उन चीज़ों को आप याद कर रहे हो, लेकिन फोकस आप अभी अपने काम में हो, अपने परिवार में हो। और ज़्यादातर आजकल जैसी आपकी सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि आप लोगों से कम बोल रहे हो, चुप रहना पसंद कर रहे हो, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों को आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही साथ कुछ चीज़ों में आप डिसीजन लेने का भी इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए ऐसा लग रहा है कि एक डिसीजन लेना भी ज़रूरी हो गया है। खास करके जो एक्यूरियस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, वो रिलेशन को अभी माइंड में रख रहा है। फिजिकली कोई जो है एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, उल्टा ये सोच रहा है कि अगर वो पर्सन आ जाए तो मिल लेंगे, बहुत अच्छा होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो एक्वेरियस। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो क्लैरिटी चाहते हैं। हालांकि उनको भी पता है कि इस रिश्ते में आपका उनके प्रति जो एक मानसिक रूप से जो एक आकर्षण है वो इस बात को जानते हैं। लेकिन ये इंसान जो है उस वजह से परेशान है कि उनको सही तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि आप अभी कर क्या रहे हो, चाह क्या रहे हो, मतलब आपकी इच्छाएं क्या है। क्योंकि आप तो अभी सॉलिटेयर रह रहे हो, आप अभी परिवार में ध्यान दे रहे हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। तो जो लव रिलेशनशिप में है, जिस भी तरीके का परिवार हो, आपका शादीशुदा बच्चे वाला परिवार भी हो सकता है, माता-पिता के भी ज़िम्मेदारियाँ हो सकते हैं, तो अभी आप उसमें इन्वॉल्व हो।
और जो लोग लव रिलेशनशिप में है, मतलब बाद में शादी करेंगे, उसके जो पर्सन है एक्वेरियस, वो भी अब अभी परिवार और काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो रिश्ते के लिए जो पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, उस पर ये काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अचानक से रिश्ते में क्या हो गया? क्या आप ईगो की वजह से चुपचाप हो? क्या आप बात करना नहीं चाहते हो? क्या आपके मन में कुछ और चल रहा है? जो थर्ड पार्टी वाले रिश्ते में है उनका भी, जो शादी वाले रिश्ते में है उनका भी, जो लव रिलेशन में है उनका भी सेम चीज उनके दिमाग में चल रहा है आपके पर्सन के। और जो भी ईगो क्लैश है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड आया है, रिबर्थ, कुछ नया शुरू करें। मतलब जो चीजें हमें पेन दे रहा है, वो पास्ट की चीजें, उसको खत्म करके एक नई शुरुआत करने के बारे में आपके जो पर्सन है वो सोच रहा है। क्लैरिटी नहीं है उनके पास कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये परेशान है। कभी उनको लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, कभी उनको लग रहा है किसी और की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, कभी उनको ये लग रहा है कि आपका खुद का ईगो आपको रोक रहा है इस रिश्ते में आने के लिए। तो ये चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिल जाए और क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़े। कभी कभी उनको इस बात का भी एहसास हो रहा है, अगर आपसे वो मतलब एक्यूरियस, अगर आप उनसे पैसे मांगे थे और उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया किसी भी कारण से, तो उनको उस बात का भी एहसास हो रहा है अभी कि अरे इन्होंने मुझसे पैसा मांगा था किसी ज़रूरत के लिए ही, मैंने उनको नहीं दिया, कंजूसी की, पैसे को रख दिया मेरे पास, तो उस वजह से क्या ये नाराज हो गए मुझसे, ये समझ नहीं पा रहे हैं। आगे चल के भी उनमें कंफ्यूजन ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल जो एनर्जी है वो क्या आता है। पहले हम देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हो एक्यूरियस आपके पर्सन से। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, ये सारा हाईलाइटेड है, बाकी 12 के 12 राशि है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 7 ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना कि आप भी ऐसा सोच रहे हो कि जो क्या हो रहा है और क्या छुपाया जा रहा है, क्या परेशानी है रिश्ते में, आप ये समझने की आप भी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको भी एक डिसीजन लेना है, इसीलिए आप भी चुप हो आजकल, खुद को सॉलिटेयर रख रहे हो, काम में बिजी हो। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। सारे सोर्स के कार्ड आ रहे हैं, सारे के सारे, क्योंकि ये सोर्स का ही रीडिंग हो रहा है और सारे सोर्स के कार्ड ही आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आप चीज़ों को समझना चाहते हो और आपके मन में इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए प्यार है, स्पर्क है, आपको पता है कि ये इंसान सबसे अलग है। वो जो अट्रैक्शन है वो तो आपके मन में है। करंट एनर्जी में भी मैंने देखा, कितना भी आप कितनी अपनी मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, काम में बिजी हो, लेकिन मन में वो चीज़ है। अगर आपने नहीं सुना तो वीडियो को फिर से पीछे ले जाइए और शुरुआत से सुनिए। मैंने ये कहा उसका जो परिणाम है वो ही आप चाहते हो। आपके लिए आया है 7 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हो कि उनके साथ जो आपका जो रिश्ता है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ये जिनका भी एनर्जी आ रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ये रोज आप लोग नहीं मिलते हो, तो आप चाहते हो कि क्लैरिटी अगर आपको मिल जाए, जैसे कि उनको भी क्लैरिटी नहीं है ना सोच में, आपको भी नहीं है, तो आप चाहते हो कि अगर आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये छुपा कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं बता रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है। आपको भी क्लैरिटी नहीं है, उनको भी नहीं है, वे भी कंफ्यूज है।
तो आप उनसे मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे। जो आप अभी दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आप ट्रैवल करके भी उनसे मिलना चाहोगे। आप फिर से उनसे मिलना, थोड़ा-सा करीब आना, इंटीमेसी बढ़ाना, इन चीज़ों के बारे में आप सोच भी रहे हो और आप चाहोगे भी कि ऐसा कुछ करते हैं जिससे जो हिडन चीज़ें हैं, जो धोखे का एहसास है, या तो आपको लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रहा है और कभी-कभी उनको लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। ये जो लुका-छुपी का जो सोच का जो लुका-छुपी का हाइड एंड सीक का जो एक सिलसिला चल चल रहा है, आप उसको मतलब एंड करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो। सेम एज़ ये पर्सन भी चाहते हैं कि जो भी चीज़ें क्लियर नहीं है, वो बाहर आ जाए, वो चीज़ ख़त्म हो, लुका-छुपी सोच में लुका-छुपी, रिश्ते में लुका-छुपी। चाहते क्या है भाई, खुल के बोलो, ऐसा ये भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो। साथ ही साथ आप उनके करीब भी जाना चाहते हो, आप उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा लव अट्रैक्शन भी फ़ील कर रहे हो। चाहे चल के जाना पड़े, चाहे ट्रैवलिंग करके जाना पड़े, आप जाना चाहते हो। और आप डिजिटली भी उनको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हो कि आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा कुछ ऐसा नो कॉन्टैक्ट वो कॉन्टैक्ट हो थोड़ा-सा है, लो कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, और आप कोशिश भी कर रहे हो कि ये क्या कर रहा है, क्या कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑफलाइन हो रहा है, कब क्या कर रहा है। अगर कुछ पता चल जाए, ये मेरे बारे में क्या कोई खोज खबर ले रहा है या नहीं, तो आप उसमें भी आप बिज़ी हो जाओगे आगे चल के। आप जानना चाहते हो, आप डिजिटली इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहते हो और आप जानना चाहते हो असल में क्या चल रहा है। कहीं से भी आपको क्लू मिल जाए इनके बारे में, ऐसा आप सोच रहे हो। और साथ ही साथ दोस्ती तो है ही, दोस्ती करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, आगे बढ़ना, प्यार, दोस्ती। और ऐसा नहीं कि आप कमिटमेंट दे के शादी-वादी कर लोगे, ऐसा नहीं है। और आपके जो पर्सन है वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं, शादी वाला चीज़ आप लोग में नहीं है। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो किसी भी तरीके से टूट नहीं रहा है, ना टूटने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये रिश्ता जो है मीलों दूर रह के भी जुड़े हुए हो, एक अट्रैक्शन है। ऐसा लगता है कि अधूरा कुछ रह गया है जिसे पूरा करना चाहते हो आप, क्यूरियस, और आपके पर्सन भी चाहते हैं। देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके इस हफ्ते के आउटकम। थ्री ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड, वो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। ये जो जो मैंने पहले भी कहा कि ये जो रिश्ता है एक अनोखा रिश्ता है, कुछ डिमांड भी नहीं है और कुछ चाहत इस तरीके का है कि क्या कहूँ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ। दिल टूटा हुआ है दोनों का, आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों दोनों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, जिन लोगों का एनर्जी आ रहा है, कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो इंतज़ार इस बात का है, दिल से दिल मिलने का इंतज़ार है, और दोनों के दोनों इंतज़ार भी कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक दोनों को चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको चाहिए एक्यूरियस, आपके पर्सन को भी चाहिए। दोनों का दिल टूटा हुआ है। किसी को ये लग रहा है कि मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हैं,
इतना प्यार है फिर भी मुझे इग्नोर कर रहा है। और आपके पर्सन को भी ये लग रहा है, जिसकी वजह से कि आप दोनों में ना अपना इमोशन को आप दोनों के दोनों कंट्रोल करोगे। कोई एक डिसीजन तो लेगा, कोई एक डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन वो बैलेंस डिसीजन होगी। मतलब डिप्लोमेटिक, बात भी हुआ तो डिप्लोमेटिक बातें होगी, बात भी हुआ, मिलना भी हुआ तो बैलेंस तरीके से मिलना होगा। वो जो अंदर की जो प्यार की जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आएगी। दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ रहेगा, अरे ऐसे खुल के बात करना, क्लैरिटी जो इनकी भी ज़रूरत है, क्लैरिटी मिलना आपके पर्सन की। और आप भी चाहते हो कि क्या हाइड किया जा रहा है, हिडन चीज़ें, दिल में कुछ चल रहा है, मुंह में कुछ है, सामने कुछ बोल रहा है, चल क्या रहा है, तो इस चीज़ का खुलासा नहीं होगा। लेकिन एक बैलेंस तरीके की बातचीत होगी, एक डिसीजन लिया जाएगा, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश थोड़ा सा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं, लेकिन बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा। क्योंकि रिश्ते दो हैं, आप भी शादीशुदा हो, क्यूरियस, आपके पर्सन हो सकता है एक तरफ एक इंसान जो है वो शादीशुदा नहीं है, ऐसा कुछ लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए दोनों तरफ से ही शादीशुदा है। तो जिसकी वजह से थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन तो बहुत गहरा है, कुछ समझा नहीं जा रहा है। लेकिन आप लोग बात करोगे भी, थोड़ा सा बैलेंस होगा रिश्ता। बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि किसी एक रिश्ते को इग्नोर करने के लिए किसी के पास भी वो हिम्मत नहीं है कि किसी एक रिश्ते को इग्नोर करके आगे बढ़ जाए। ना उनका पहले का रिश्ता, ना आपके साथ रिश्ता। अगर आपके साथ पहले का रिश्ता है तो नया रिश्ता, क्योंकि कोई भी रिश्ते को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना हिम्मत नहीं है, आपकी भी नहीं है, आपके पर्सन की भी नहीं। क्योंकि दोनों रिश्ते प्यारे हैं, दोनों बहुत ज़रूरी रिश्ता है। तो बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा। अब अपना अपना इमोशन अगर आप हाइड करके बात करोगे तो कितना बात होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। इतना अगर पूछा जाए कि आप कैसे हो, ठीक हूँ, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हैं, चल रहा है, तो इससे तो और ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो जितना बोलोगे उतना का रिप्लाई अगर आएगा तो क्या होगा, दिल भरेगा। आप तो पूरी तरीके से उछल रहे हो, क्यूरियस, आप मिलना चाहते हो, क्लोज आना चाहते हो, लेकिन होगा क्या, क्योंकि आपके जो पर्सन है उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको सब पता है, लेकिन फिर भी आपसे सुनना चाहते हैं। ये होना ही था। लिसन टू योर इंट्यूशन, नो नीड टू वरी एंड कंप्रोमाइज का कार्ड है, क्योंकि कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और आप दोनों दो दो रिश्ते में अलग अलग हो तो कॉम्प्रोमाइज तो लाजमी है ना, करना ही होगा बैलेंस करने के लिए। और अगर आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनोगे कि आपका दिल क्या बोल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपके दिल में कोई है और आपकी जिम्मेदारी कोई और है। आपका दिल कुछ बोल रहा है और आप कर कुछ रहे हो, तो आपका दिल जो बोल रहा है वो सुने क्यूरियस, और कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करे। हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा ज़िद्दी हो, वो नहीं कर पा रहा है, तो अगर आपसे संभव हो तो आप आगे बढ़े। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ना हुआ तो थोड़ा सा बात होगी, बैलेंस तरीके से बात किया जाएगा। प्यार व्यार भले ही आगे ना बढ़े, मतलब ज़्यादा क्लोज ना आ पाओ, लेकिन चीज़ें बैलेंस थोड़ा सा होगा। और इसके लिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अगर बैलेंस तरीके से सोचते हो, तो चीज़ें आगे बढ़ेगी। और आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है। बहुत सारे लोग हम ऐसे हैं कि जो दिल बोल रहा है वो नहीं कर पा रहे, कुछ मजबूरी होते हैं, कुछ समाज की
मजबूरी होता है। तो इन वजह से हम बहुत कुछ चाहते तो हैं, नहीं कर पाते। समझदार लोग करते भी नहीं है, तो इसीलिए तो चल रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। तो आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और आप खुद समझदार हो, एक्यूरियस, आपको पता है क्या करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।